It was in 1944 in Calcutta that he had single-handedly begun the magazine. तो प्रभुपाद यद्यपि 1930 से लिखते आ रहे हैं, पर उन्होंने 44 में इसको छपाने का कार्य लिया अपने हाथ में. In response to his spiritual master's request that he preach Krishna consciousness in English, तो प्रभुपाद ने क्या किया, क्योंकि उनको इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इसको प्रचार करना था. It had been with great difficulty that through his pharmaceutical business he had managed to gather the 400 rupees a month for printing. तो ये बहुत डिफिकल्ट काम भी थिला कारण प्रभुपाद को फार्मासी रेस करिया पड़ता फंड्स. And he had single-handedly written, edited, published, financed and distributed each issue. तो ऐसा करते करते प्रभुपाद ने कैसे किया, इस चीज को सिंगल हैंडेडली किया. In those early years, Back to Godhead had been Bhaktivedanta Swami's most literary work and preaching mission. तो तभी प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा कार्य तो यही रहता था, बैक टू गॉडहेड पूरे उसका देखरेख करना, छपाना, बांटना, प्रूफ रीडिंग, सब कुछ. He had envisioned widespread distribution of the magazine and he had thought of plans for spreading the message of Chaitanya Mahaprabhu all over the world. तो तभी प्रभुपाद ने सोचा कि कैसे इसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है ये सब जगह पहुंचे. He had drawn up a list of major countries and number of copies of Back to Godhead he wanted to send to each. तो उन्होंने एक लिस्ट बनाया कि कहाँ कहाँ मुझे इसको भेजना चाहिए और कितना कितना कॉपीज करके इसका भेजने का प्रबंध करना चाहिए. He sought donations to finance this project, but help was scarce. फिर प्रभुपाद उसके लिए डोनेशन भी मांगते थे पर बहुत कम ही मिलता था. Then in 1959 he had turned his energies towards writing and publishing Srimad Bhagavatam. तो 44 में तो शुरू किया बैक टू गॉडहेड, पर 59 में उन्होंने ये भागवतम का इंग्लिश अनुवाद शुरू किया. But now he wanted to revive Back to God. And this time it would not be done single-handed. तो अभी उनको जो भागवतम लिखना था, तो भागवतम में क्या हुआ, कैसे उनको उनके डिसाइपल्स हेल्प करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद उनके डिसाइपल्स को कुछ कुछ सेवा देंगे. अभी One of the Swami's disciples, Gargamuni, learned that a country club in Queens was trying to sell its small AB Dick press. तो गर्गमुनि प्रभु को पता चला कि एक मतलब एक क्वींस में एक जगह में वहां पे एक प्रेस को सेल किया जा रहा है. तो स्वामी जी वाज इंटरेस्टेड एंड ही रोड आउट टू क्वींस इन अ बोरोड वैन with Gargamuni and Kirtanananda to see the machine. It was old but in good condition. The manager of the country club wanted $250 for it. Swamiji looked over the machine carefully and talked with the manager, telling him of his spiritual mission. The manager mentioned a second press he had on hand and explained that. तो फिर प्रभुपाद और एक वैन में भाड़े में लिया गया. उसमें गर्गमुनि, कीर्तनानंद और प्रभुपाद वो लोग जाते हैं उस मशीन को देखने के लिए. तो जो मैनेजर रहता है उस ये क्लब का, वो बोलता है कि $250 लगेंगे इसका. तो प्रभुपाद बहुत अच्छे से देखते हैं इस मशीन को. फिर प्रभुपाद बोलते हैं अपने स्पिरिचुअल मिशन के बारे में, प्रभुपाद उसको बताते हैं. तो मैनेजर फिर बोलता है कि जो मिशन है प्रभुपाद का उसके बारे में, सॉरी, मैनेजर बोलता है कि और एक प्रेस है उनका.
और जो प्रेस है उसमें क्या है वो बता रहा है? That neither of them was actually of any use to him. So Swamiji said he would pay $250 for both machines. तो वो बोल रहा है कि मेरा और एक प्रेस भी है जिसका मशीन मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो दोनों मशीन मेरा कोई काम नहीं आ रहा है। तो स्वामी जी फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि तो हम $250 में दोनों मशीन खरीद लेते हैं। वो एक मशीन का बोल रहा था, वो 250 बोला दोनों का। प्रभुपाद बोल रहे हैं दोनों दे दो 250 में। The country club did not really need them, and besides, the managers should help out. Since Swamiji had an important spiritual message to print for the benefit of all humanity, the man agreed. तो क्योंकि प्रभुपाद ने उसको कन्विंस कर लिया कि हम लोग ये लोगों के कल्याण के लिए ये छपाते हैं इन किताबों को, तो फिर वो राजी हो जाता है और वो दे देता है। Swamiji said Gargamuni and Kirtanananda load both machines into the van and ISKCON had its printing press. तो ऐसे करके ISKCON का प्रिंटिंग प्रेस खुलता है। ये जो एबी डिक प्रेस का जो मशीन है, ये दोनों जगह का, वो दोनों मशीन लेके प्रभुपाद बोलते हैं कि चलो, दोनों गाड़ी में लोड करके चलते हैं। तो फिर ऐसे करके ISKCON का जो प्रिंटिंग प्रेस है वो शुरू होता है। भक्ति वेदांत स्वामी गेव ओवर द एडिटरशिप ऑफ बैक टू गॉडहेड टू हायग्रीव एंड रायराम। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी रायराम और हयग्रीव प्रभु आप लोग बैक टू गॉडहेड के एडिटर रहे, बन गए। For so many years, he had taken back to Godhead as his personal service to his spiritual masters. अभी तक तो प्रभुपाद ने खुद अपने गुरु महाराज का सेवा दिया गया है था, इसलिए वो कर रहे थे। और अभी वो but now he would let young men like Hagrid, the college English teacher and Rai Ram, the professional writer, take up the Back to Godhead magazine. तो अभी तक तो प्रभुपाद स्वयं करते थे उसका कार्य, अभी जाके वो इन दोनों को दिए वो कार्य। हाईग्रीव जो कि इंग्लिश टीचर थे और कॉलेज में, और राय राम जो प्रोफेशनल राइटर थे। तो प्रभुपाद के गुरु जी का सर्विस अभी इनको मिला और ये लोग अपने गुरु के लिए, मतलब प्रभुपाद जी के लिए करेंगे। इन a short time, Hagrid and Rairam had compiled the first issue and were ready to print. तो बहुत ही कम समय में ये लोगों ने पहला संस्करण निकाला और उसको छपाने के लिए तैयार हो। It was off night, no public kirtan and lecture, and Swamiji was up in his room working on his translation of Srimad Bhagavatam. Downstairs, the printing of the first issue had been going on for hours. Rairam had typed the stencils, and during the printing, he had stood previously over the machine, examining the printing quality of each page, stroking his beard and murmuring, "Hmm." तो ऐसा रात देर हो चुका था, जो पहला इश्यू जब प्रिंट होता है तो कोई पब्लिक कीर्तन या लेक्चर नहीं हो रहा है। स्वामी जी फिर भी जगे हुए हैं, वो अपना भागवतम के ऊपर उनका भाष्य लिख रहे हैं, ट्रांसलेशन लिख रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। तो नीचे, उसके नीचे ही वो दोनों मशीन रखा गया है और पहला इश्यू प्रिंट हो रहा है। कई घंटे हो गए प्रिंट चल रहा है। फिर रायराम देखता है कि नर्वस होके उसको देखते रहता है और प्रिंटिंग क्वालिटी चेक करता है। तो फिर बाद में सब प्रिंट होने के बाद वो उसको स्टैपल करने के लिए रेडी होता है। Now it was time to collect and staple each magazine. The stencils had lasted for 100 copies, and 100 copies of each of 28 pages, and the front and back covers were not lined up among the two of the unvarnished benches. तो ये ऐसा हो गया 28 पेज का एक बुक। तो ऐसा करके 100 कॉपीज छपाया। तो उसका जो फ्रंट कवर है और बैक कवर है, तो ऐसा उसको सजा के रख दिया, है ना। रैफल हैड मेड दैट समर।
A few devotees collated and stapled the magazine in an assembly line, walking along the stack of pages. फिर कुछ भक्त आते हैं, वो उसको कोलेट मतलब क्या? कोलेट मतलब एक दो तीन चार पांच ऐसे करके रखते। तो कुछ भक्त आते हैं, उसको ऐसा कर देते हैं, क्योंकि सब अलग अलग रहेगा ना। 28 पेज हुआ तो 28 बार प्रिंट। अब इसका एक, इसका एक, इसका एक एक करके फिर स्टेपल लगाए। Walking along the stack of pages, taking one page under another until they reached the end of the bench, and gave the assembled stack of pages to Gargamuni, who stood brushing his long hair out of his eyes. तो गर्गुनी का बहुत दाढ़ी दाढ़ी था, इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो अपना लंबे बालों को बालों की तरफ से आंखों की बालों के माध्यम से आंखों से देख रहे हैं। Even Hygrieve, who usually did not volunteer for menial duties, was there, walking down the line collating. Hygrieve भी प्रिंटिंग में मदद कर रहा, जो कि साधारण कोई ऐसे menial सर्विस नहीं करते थे, पर आज कर रहे हैं। Suddenly the side door opened, and to their surprise, they saw Swamiji looking at them. फिर तुरंत ऐसा वो लोग कर रहे हैं और मैगजीन्स को ये प्रिंट करके फिर स्टेपल लगाएंगे, तभी तुरंत डोर खुलता है और आते हैं कौन ना, शिला प्रभुपाद। Then he opened the door wide and entered the room. He had never come down like this on an off night before. तो कभी भी पहले ऐसे प्रभुपाद जी रात को उतरे नहीं थे नीचे। They felt an unexpected flush of emotion and love for him, and they dropped down on their knees, bowing their heads to the floor. तो उन लोग को बहुत मतलब प्रभुपाद के प्रति बहुत प्यार आया, और उस समय वो लोग सब प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद फिर बोलते हैं, नो नो नो, he said, raising his hand to stop them, as some were still bowing down and others already rising to their feet. तो कुछ लोग और भी प्रणाम कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, उठिए। तो कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, जो कर रहे हैं उसको करो। When they stood up and saw him standing with them, they were not sure what to do. But obviously he had come down to see them producing his back to Godhead magazine. So they continued working silently and efficiently. तो प्रभुपाद आए हैं उनको देखने के लिए, तो अभी वो चुपचाप जैसा कर रहे थे उसको करने लगे। प्रभुपाद वॉक डाउन द रो ऑफ पेजेस। प्रभुपाद वो सारा जो 28 पेपर रखा गया था उसके साइड से चल के जा रहे हैं। His hand and wrist extending gracefully from the folds of his shawl as he touched a stack of pages and then finished maxing. तो ऐसे करके प्रभुपाद सबको हाथ लगाते हुए जाते हैं सारे पेजेस को। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, इस्कॉन प्रेस। Jagannath had designed the cover using a pen and ink drawing of Radha and Krishna, similar to his painting in the temple. तो जगन्नाथ प्रभु ने उसको पेंटिंग किया था, कवर पेज को। राधा कृष्ण का एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था, ड्राइंग किया हुआ। It was a simple drawing set within a pattern of concentric circles. The first page opened up with the same motto Prabhupada had used for years on his back to God. तो उसमें क्या लिखा था उसमें, Godhead is light, innocence is darkness. Where there is Godhead, there is no innocence. तो जहाँ भगवान क्या है ना, कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रहता। तो प्रभुपाद ने ऐसे पर लिखा था, Godhead is light and innocence is darkness. Where there is Godhead, there is no innocence. जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं है। Prabhupada's first and main instruction to his editors had been that they should produce the magazine regularly every month. तो प्रभुपाद ने सबसे पहले उन लोग को बोला एक चीज की, कैसे ये हर महीना निकले। Even if they did not know how to sell the copies, or even if they were only turning
turned out 2 pages. They had to continue bearing the pen. तो यद्यपि उन लोग को बस इतना ही पता था, बैक टू वर्डेड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर फिर भी प्रभुपाद बोलते हैं कि हर महीना इसको छपाओ। ये प्रभुपाद का सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन, पहला इंस्ट्रक्शन उन लोग के लिए था। He called Haigreve to his room and presented him a couple of 3-volume set of his Srimad Bhagavatam. फिर वो हाईग्रीव को बुलाते हैं और उनको ये जो प्रभुपाद ने जो इंडिया में जो ट्रांसलेशन किया था 1, 2, 3 3 सेट्स उसको दिखाते हैं, देते हैं। On the front page of each volume, he had written to Sriman Haigreve Das Brahmachari with my blessings, A.C. Bhaktivedanta Swami। तो प्रभुपाद ने इन तीनों वॉल्यूम में लिखा था ऐसे कि मैं अपने ब्रह्मचारी शिष्य हयग्रीव प्रभु को ये मैं देता हूँ आशीर्वाद के साथ। Hagrid was grateful and mentioned that he had not been able to afford them. तो जो हाईग्रीव प्रभु थे तो वो बहुत मतलब धन्यवाद से बोलते हैं, मैं तो खरीद नहीं पाता इसको, आपने मुझे गिफ्ट दिया, है ना। दैट्स ऑल राइट, प्रभु सेड। नाउ यू कंपाइल दिस बैक टू गॉडहेड, वर्क सिंसियरली एंड मेक इट एज बिग एज टाइम मैगजीन। तो जो टाइम मैगजीन है वो सबसे जो वर्ल्ड का फेमस मैगजीन है उसके जैसा बना बोल के प्रभुपाद ने उसको बोला। प्रभुपाद वांटेड ऑल हिज डिसाइपल्स टू टेक पार्ट इन इट। Don't be dull, he said. Write something. He wanted to give his disciples back to Godhead for their own preaching. प्रभुपाद क्या चाहते थे ना, सारे डिसाइपल्स इसमें भाग लें। प्रभुपाद बोलते थे कि कुछ ऐसे डल होके मत बैठो, कुछ ना कुछ लिखो, है ना। बैक टू गॉडहेड के लिए अपना कुछ आर्टिकल्स दो। Brahmananda and Gargamuni took the first issues out, and that same night on bicycles, riding to every headstop on the Lower East Side, all the way 14th Street, and as far west as the West Village, until they had distributed all 100 issues. तो इन लोगों ने तो 100 ही बुक्स छपाया था, तो उसको उसी रात, सेम नाइट, रात में साइकिल चलाते चलाते चले गए। तो ऐसे जाके हर एक दुकान में जाके लोअर ईस्ट साइड में बांटने लगे, जाके लोअर ईस्ट साइड में all the way to 14th Street and as far as the west as west, हाँ। तो ऐसे करके वो लोग 14th स्ट्रीट में जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट किए, और ऐसे करके उन्होंने सारा 100 कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ऑल had been distributed. This was an increase in the preaching. Now all the students could take part in the work, टाइपिंग, एडिटिंग, राइटिंग, असेंबलिंग, सेलिंग। तो अभी ऐसे करके उनके सारे शिष्य लोग इस पे जुड़ गए, कुछ ना कुछ सेवा करने लगे। कोई टाइप करता था, कोई एडिट करता था, कोई लिखता था आर्टिकल, कोई उसको जोड़ता था टाइपिंग वगैरह में, फिर उसको कोई सेलिंग करता था। इट वॉज हिज प्रीचिंग ऑफ कोर्स, बट ही वॉज नॉट अलोन इन इट। आइए बस खत्म हो गया, 2 मिनट। तो ऐसे करके प्रभुपाद प्रचार किए, 2 मिनट। नेक्स्ट टाइम हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 2, और एक पैराग्राफ पढ़ लेंगे। नहीं, ये तो सेक्शन खत्म हुआ, ये सेक्शन हम बस शुरू कर लेंगे। नॉट लॉन्ग आफ्टर देयर वेडिंग, मुकुंदा एंड जानकी had left for west coast. Mukunda told Swamiji he wanted to go on India to study Indian music, but after a few weeks in southern Oregon, he had ended up in San Francisco. Now he had a better idea. He wanted to rent a place and invite Swamiji to come and start his Hare Krishna movement in Hay Asbury district, just as he was doing on the Lower East Side. He said that the prospects are there for Krishna consciousness in San Francisco very good. तो ऐसे करके बैक टू गॉडहेड छपाया गया। फिर उसके बाद मुकुंद और जानकी ये लोग जाते हैं
सैन फ्रांसिस्को की तरफ। फिर सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद को बुलाते हैं प्रचार करने के लिए। फिर आगे कैसे होंगे पढ़ेंगे। और 2 ही पेज है, इसको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। सुचार माता जी, जयंत प्रभु, प्रफुल्ल प्रभु, नवीना राधा माता जी, वैरिक माता जी, देव प्रसाद, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। प्रभात प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, जय दंडवत जय। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।